गुड इवनिंग क्लास। कृषि प्रौद्योगिकी और पर्यावरण का आज अगला वीडियो आपके सामने आता है। इसमें पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऊर्जा व खनिज दोनों का लाभ, ऊर्जा की हानि परंतु खनिज का लाभ, ऊर्जा का लाभ परंतु खनिज की हानि, और चौथा ऑप्शन है ऊर्जा और खनिज दोनों की हानि। अब आपको मालूम, पारिस्थितिकी तंत्र में कहीं खनिज की बात नहीं कही जाती है, तो ऊर्जा का लाभ परंतु खनिजों की हानि, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। सबसे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊर्जा का लाभ परंतु खनिजों की हानि। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है, स्क्लेरोफाइट शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्क्लेरोफाइट शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है हमारा ए साकी पौधे के लिए, बी झाड़ी पौधों के लिए, सी वृक्षों के लिए, डी छायाप्रिय पौधों के लिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, झाड़ी पौधों के लिए। अगला क्वेश्चन, 10% का नियम दिया था। ओडम, लिंडेमान, टेंसले, हेकल। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लिंडेमान। ये ऊर्जा का नियम है, किस प्रकार से ऊर्जा परिवर्तित होती है। 10% ऊर्जा का नियम लिंडेमान के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखें, एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे कहते क्या है। पहला ऑप्शन परितंत्र, दूसरा जैव समुदाय, तीसरा जैव समुच्चय, और चौथा ऑप्शन है जैव विविधता। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, जैव समुदाय। अगला क्वेश्चन, सागर अभ्यारण्य स्थित है। सागर अभ्यारण्य स्थित है केरल में, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, या अंडमान निकोबार में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केरल में स्थित है। यहाँ सागर अभ्यारण्य की बात बोल रही, नाम है सागर, ये केरल में स्थित है सागर अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री स्थित है कहाँ पर। पहला ऑप्शन है सोलन, दूसरा जयपुर, तीसरा पटना, चौथा मोहाली। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सोलन। आपको बता दें सोलन हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। पहला ऑप्शन अलवर है, दूसरा नागौर है, तीसरा भरतपुर है, चौथा जयपुर है। ये चारों ऑप्शन आपको राजस्थान के दिख रहे हैं। आपको बता दें राजस्थान सरसों उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, भरतपुर। अगला क्वेश्चन है, गुलाबी कीट किस फसल को बर्बाद कर देता है। फिर से देख लें, गुलाबी कीट किस फसल को बर्बाद कर देता है। ऑप्शन है कपास, तंबाकू, चाय और कॉफी। ये कपास का रोग है, कपास में गुलाबी कीट लग जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा कपास। अगला क्वेश्चन है, फल व सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना कब की गई थी। फल व सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन है जनवरी 1990, फरवरी 1993, जनवरी 1993, और डी ऑप्शन है फरवरी 1990। इसका ऑप्शन लिखे जनवरी 1993, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जनवरी 1993। अगला क्वेश्चन है, किण्वन की क्रिया को किस उपकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किण्वन की प्रक्रिया को किस उपकरण के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन है कूंज नली, ओटोमीटर, सेक्ट्रोमीटर, लैक्टोमीटर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कूंज नली। कूंज नली के द्वारा किण्वन की प्रक्रिया को प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, कपास से रेशे प्राप्त होते हैं पर्ण से, बीज से, तने से, या मूल से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बीज से। पर्ण मीन्स पत्ती हो जाएगी और मूल मतलब जड़ हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा बीज से हम लोग रेशे प्राप्त करते हैं कपास के। अगला क्वेश्चन है, स्टॉक फार्मिंग क्या है।
स्टॉक फार्मिंग ऑप्शन हमको दे रहा है, पहले ऑप्शन में दिया है 2-3 फसलों को एक साथ उगाना, अगला है पशुओं का प्रजनन, अगला है फसल की अदला बदली करना, और फिर डी ऑप्शन बताता है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, पशुओं का प्रजनन। इसको स्टॉक फार्मिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस का प्रमुख दहनशील गैस मेथेन लगभग कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो गोबर गैस का प्रमुख दहनशील गैस मेथेन का जो प्रतिशत होता है वो 50 से 60% तक होता है। 50 से 60%। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है टसर रेशम, मूंगा रेशम, गास्मियर रेशम, अहिंसा रेशम। इसका आंसर हो जाएगा सी, गास्मियर रेशम। क्वेश्चन है, विश्व का वह प्रथम देश जिसने सार्वजनिक रूप से धूम्रपान व तंबाकू विक्रय पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था? विश्व का प्रथम देश जिसने सार्वजनिक रूप से धूम्रपान व तंबाकू विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया था। ऑप्शन है बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर, भूटान। इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। ऑप्शन सी, सिंगापुर ने सबसे पहले धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाया था। अगला क्वेश्चन है, प्राप्त इतिहास के अनुसार सर्वप्रथम वन्य जीव अभ्यारण्य बनाने का आदेश देने वाला शासक कौन था? यानी जितना इतिहास हमको प्राप्त है उसमें सबसे पहले अभ्यारण्य बनाने का आदेश किस राजा ने दिया था? सिकंदर, अकबर, अशोक और चार्ल्स प्रथम। जिसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे वृक्ष मानव कहा जाता है? पहला ऑप्शन है बाबा आमटे, दूसरा है चंडी प्रसाद भट्ट, सी ऑप्शन है रिचर्ड सेंट बारवेकर, चौथा है सुंदरलाल बहुगुणा। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, बारवेकर। इस तरह के क्वेश्चन कई पूछे जाते हैं। वृक्ष मानव किसे कहते हैं? तो सेंट बारवेकर को बोलते हैं। मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को बोलते हैं। मिल्क मैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन को बोलते हैं। ठीक है। वाटर मैन ऑफ द इंडिया राजेंद्र सिंह को बोलते हैं। ये जो पर्टिकुलर नाम को लेके क्वेश्चन बनते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन हमारे काफी पेपर में बनते हैं। अब यहां पे लिखा है वृक्ष मानव किसे कहा जाता है? बारवेकर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनिप की स्थापना कब की गई? 1945, 1969, 1973, 1972। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 1972। आपको बता दें यूनिप का मुख्यालय नैरोबी में, केन्या की राजधानी है नैरोबी, वहां स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? सिंगालीला, पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा नागालैंड, चौथा त्रिपुरा। तो सिंगालीला की जो लोकेशन है वो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में है सिंगालीला। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जंतु कल्याण दिवस मनाया जाता है। देखिए जंतु कल्याण दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन है 4 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 2 अक्टूबर और 1 अक्टूबर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 4 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कहां से किया गया था? 4 जिले दिए गए हैं। ये नरेगा था, नागौर से, अनंतपुर से, कोरापुट से या बलिया से। इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से, ऑप्शन बी। नरेगा की शुरुआत अनंतपुर से की गई थी और ये शुरुआत करने वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। यही नरेगा आगे चल के मनरेगा के नाम से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन बोलता है, तरुण भारत संगठन निम्न में से किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है आनुवांशिक कपास खेती से, दूसरा है एड्स पीड़ित महिलाओं और बच्चों से, तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण और चौथा है वर्षा जल संचयन। ऑप्शन डी सही होगा, वर्षा जल संचयन। राजेंद्र सिंह का ये संगठन है। इन्हीं को अभी हमने बताया था वाटर मैन ऑफ द इंडिया बोलते हैं। और अलवर, राजस्थान के अलवर के पास इसकी स्थापना की गई थी। ये संगठन वहीं से काम करता है, जल संचय के लिए जाना जाता है। तरुण भारत, अक्सर क्वेश्चन बनता है तरुण भारत संगठन किसका है? तो राजेंद्र सिंह का है। अगला क्वेश्चन देखें, राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है। राष्ट्रीय खाद्यान्न, ये खाद्यान्न लिखा होगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ता बना हुआ है, ना बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है। राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है तिलहन, गेहूं, चावल, दलहन। इसका सही आंसर हो जाएगा तिलहन। गेहूं, चावल और दलहन
राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में आते हैं, तिलहन नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखें, सागर की तली पर पाए जाने वाले पादपों तथा प्राणियों को किस नाम से जानते हैं? पहला ऑप्शन है प्लैंकटन, दूसरा है नेक्टन, तीसरा है बेंथस, चौथा है नेक्टर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, बेंथस। सागर की तली पर पाए जाने वाले पादप और प्राणियों को बेंथस के नाम से जाना जाता है। अंतिम क्वेश्चन देखें, संसार में किस देश के वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? बायोडायवर्सिटी किस कंट्री में सबसे ज्यादा है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन दिया इंडोनेशिया, चीन, नामीबिया, ब्राजील। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ब्राजील में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। तो इस श्रृंखला में आज ये चौथा पार्ट था इसका। अगला पार्ट कल फिर आएगा जो महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।